एक्सेलेंसी सम्मान के लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और ये सम्मान सिर्फ मेरा नहीं है, 140 करोड़ भारतीयों का है। ये सम्मान भारत और फिजी के सदियों पुराने रिश्तों का है। ये सम्मान इनके प्रेम का प्रतीक है। इसके लिए मैं आपका, राष्ट्रपति जी का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जब पाकिस्तान की बात आती है ना, तो पूरा एक लिहाज से हमें लगता है कि भारत एक साथ हो जाता है और वो हुकूमत की नैरेटिव को बाय एंड लार्ज सपोर्ट करते हैं। आप मीडिया में भी देख लीजिए, सिविल सोसाइटी भी का यही आप हाल ये है। देखें कि उन्होंने प्रेफर किया कि हम वर्ल्ड कप का मैच हार जाएं ताकि पाकिस्तान को ना फायदा हुए और हमारे लोग दुआ कर रहे थे कि हिंदुस्तान जीत रहे। उन्होंने खुद जान के मैच हारा। इतनी उनका तासुब है और इतना उन दिल में नफरत कह लें कुछ से। तो पहले जो आपने वीडियो दिखाया, ये एक विस्मित करने वाला वीडियो और निश्चित रूप से किसी भी भारतीय को इस वीडियो पर गर्व होगा। आज भारत के हेड ऑफ द गवर्नमेंट की ये इज्जत है, क्या इमेज है पूरे विश्व में। ये एक छोटा सा पिक्चर बताती है कि भारत क्या है इसमें विश्व में। आज भारत की क्या पोजीशन है, किस लेवल पर पहुंच चुका भारत। और ये कहा जाए कि इन्होंने 1-2 दिन में ये हमने मुकाम हासिल किया है, मेरे ख्याल से वो अतिशयोक्ति होगी। बरसों लगे हैं इसको हासिल करने में। हमने वसुधैव कुटुंबकम जो हमेशा कहा है उसको चरितार्थ किया है, हमने उसकी प्रैक्टिस की है। चाहे वो वैक्सीन डिप्लोमेसी हो, चाहे किसी भी मुल्क की, टर्की भी था जब, जहां पर कि आपको ध्यान होगा कि अर्थक्वेक आया और किस प्रकार से हमने मानवीय मूल्यों को सर्वोपरि करते हुए उनकी मदद की। और रशिया यूक्रेन वॉर जहां पर कि 16 महीने लगभग हो रहे हैं और भारत के अतिरिक्त कोई विश्व में शांति की बात नहीं कर रहा है, तो हमने और उसको फॉलो किया है। हमने जो अलाइनमेंट नहीं, हम निश्चित रूप से पूरा विश्व कहता है कि रशिया की तरफ हमारा झुकाव है, लेकिन क्या यूक्रेन को हमने मदद नहीं भेजी है? यूक्रेन को हमने मदद भेजी है। और शायद यही कारण है कि जब जेलेंस्की मिले हैं अभी जापान में, हिरोशिमा में, तो उनका जो बॉडी लैंग्वेज थी, अगर आप देखिए वीडियो जितनी भी है, वो बॉडी लैंग्वेज नहीं है जो कि जब वो नाटो कंट्री से मिलते तब होती है। ये बहुत बड़ा ध्यान से देखने वाली चीज है, क्योंकि मैं इसलिए इसका उल्लेख कर रहा हूं कि भारत ने प्रयास किया है कि हर तरफ शांति हो, हर देश की संप्रभुता पर को एक इज्जत मिले और सब लोग पूरे विश्व में शांति के साथ रहें। और मोदी का ये कहना कि हम इसको राजनीतिक नहीं, एक मानवीय आधार पर इस युद्ध को देखते हैं और व्यक्तिगत रूप से वो चाहते हैं कि शांति में जो सहयोग कर सकें वो करें। तो ऐसे माहौल में पहुंचे। साथ में एक और चीज बता दूं कि अभी जो पहुंचे हैं, जहां पर आपने दिखाया है वीडियो, वहां पर इसने परंपरा तोड़ी गई है। पहली बार जो है देश के प्रमुख जो आए हैं वो लेने आए हैं, किसी रिसीव करने आए हैं। और साथ में एक परंपरा यह विश्व में कि सनसेट के बाद जो है वो सैल्यूट, जो गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया जाता है, वो गार्ड ऑफ ऑनर भी मैंने देखा नहीं, लेकिन गार्ड ऑफ ऑनर का भी प्लान था। अब मैं वीडियो में देख नहीं पाया हूं तो मैं नहीं कह पाऊंगा कि दिया गया कि नहीं दिया, लेकिन जहां तक था कि ऑफिशियल जो खबर थी कि वो दी जाएगी। तो ये सब उदाहरण है, ये उद्योतक है इस बात का कि भारत आज बहुत ऊंचाइयों पर है विश्व गुरु की हैसियत पा चुका। अब हम आते हैं G20 पर। एक भारत जो कि हिमालय से भी ऊंचाइयों पर है, और एक G20 के लिए जो कि एक 20 देशों का ग्रुप है, उसमें पाकिस्तान जैसे एक ऑक्सीजन की तलाश करते हुए और कटोरे के साथ घूमता हुआ पाकिस्तान, और दूसरे चाइना जो कि विस्तारवादी नीति के अंतर्गत अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश कर रहा है। किस प्रकार से वो चाहता है कि वो, सोचिए कि 13 देश पड़ोसी हैं, 17 देशों के साथ उसके जो विवाद चल रहे हैं। तो बहुत कुछ कहता है इन देशों की सोच के बारे में। और हमने कभी भी मैं जब कर रहा हूं तो मैं भारतवासी होने के नाते बोल रहा हूं कि भारत ने कभी भी सैन्य शक्ति पर जोर नहीं दिया है, जबकि इसके टोटल उलट चाइना ने जो है अपनी मिलिट्री विल को, अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ के भरोसे कई बार जो है प्रयास किया है कि प्रभुत्व जमा सके, BRI के माध्यम से या बाकी दूसरे ट्रेड और माइक्रोचिप्स और बाकी चीजों के बारे में। तो ये कहा जा सकता है कि इन देशों के नहीं आने से विश्व की भारत 5वीं इकोनॉमी है। तो और पूरा विश्व जो भारत की तरफ देख रहा है, लोग वहां पहुंच चुके हैं, जो जर्नलिस्ट पहुंचे हैं, किस प्रकार की वो संदेश दे रहे हैं बाकी विश्व को कि स्वर्ग है।
नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू आफ्टर मॉर्निंग न्यूज़ चैनल। फिजी के प्राइम मिनिस्टर सित्तिनी राबुका ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोमवार को अपने देश के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से नवाजा। प्रधानमंत्री मोदी के ग्लोबल लीडरशिप के लिए उन्हें ये सम्मान दिया गया है। फिजी के सर्वोच्च सम्मान से किसी अन्य देश के व्यक्ति को दुर्लभ ही सम्मानित किया जाता है। मोदी द्विपक्षीय संबंध में सुधार करने के मकसद से भारत और 14 प्रशांत द्वीप देशों के इम्पोर्टेंट शिखर सम्मेलन के मेजबानी के लिए रविवार को पापुआ न्यू गिनी पहुंचे थे। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यालय ने कहा, भारत के लिए बड़े सम्मान की बात है। मोदी को फिजी के प्रधानमंत्री ने फिजी के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा। विदेश मंत्रालय ने ट्वीट करके कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के लोगों और फिजी भारतीय समुदाय की पीढ़ियों को यह सम्मान समर्पित किया, जिन्होंने दोनों देशों के बीच विशेष और स्थिर संबंध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। मोदी ने इंडो पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन में फिजी के पूर्व प्रधानमंत्री राबुका के भी तारीफ की। श्रीनगर में G20 की मीटिंग हो रही है, जैसे आप जानते हैं 22 और 24 तारीख को। वर्किंग ग्रुप है टूरिज्म का, और फिर लेह में लद्दाख में हो रही है वर्किंग ग्रुप जो है टूरिज्म का, यूथ का। लेह में उसकी मीटिंग हो रही है और श्रीनगर में उसकी हो रही है। अब हमारे यहाँ मुझे नहीं मालूम, क्योंकि आप पार्लियामेंटेरियन भी हैं, पहले तो हमें ये बताइए कि जो स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी है कश्मीर की, उसके लिए हम कोई इश्तिहार दें कि वो कहाँ पे है इस वक्त? नहीं, मैं ख्याल इश्तिहार देने की ज़रूरत नहीं होगी। आपने जो बात की बड़ी अहम है। जनवरी में 2023 में स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी का इजलास हुआ कश्मीर पर, जिसमें मैं मेंबर हूँ उसका, और मैंने ये इशू उठाया क्योंकि मैंने इंडियन वेबसाइट से देखा, ये जो आप बात कर रहे हैं ना टूरिज्म का, ले का, इंडिया की तो वेबसाइट में आ गया था। मैंने कहा ये मैंने पढ़ा है, ये बड़ी बायस तशवीश है। और उधर आपके वजारत खारजा के जो आला अफसरान मौजूद थे, और मैंने, और उसमें कौमी सलामती के कुछ अफसरान भी, वजारत दिफा के भी मौजूद थे। मैंने कहा ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और बायस तशवीश इसलिए है कि हिंदुस्तान एक मुल्क जिसमें कब्जा हुआ है, ऑक्यूपाइड है, उसमें वो G20 की मीटिंग्स कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये समिट तो नहीं होगी। मैं कहा समिट का बात नहीं है, लेकिन ये G20 के लेबल के ऊपर, चाहे वो नौजवानों की मीटिंग या टूरिज्म की मीटिंग, ये तो अनएक्सेप्टेबल है, और ये तो यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशन की वायलेशन। कहते हम देखते हैं, तो मैंने कहा उसको रोकना जरूरी है, और कम से कम एहतजाज करें, हम बात करें। और मैंने ये लिस्ट दी थी 4 ममालिक की, जो है ना, पाकिस्तान, वो जो चीन, तुर्की, इंडोनेशिया और सऊदी अरेबिया, जो 4 हमारे अच्छे दोस्त हैं जिनसे हम बात कर सकते हैं। चलिए, आपकी फिर एफर्ट से कम 3 कंट्रीज ने तो इनकार कर दिया। अब इंडोनेशिया रह गया है। इंडोनेशिया रह गया, वो किस तरह रिएक्ट करता है। मैंने सुना है कि शायद इंडोनेशिया कह रहा है कि हम एम्बेसडर लेवल करेंगे। ज्यादातर जो ममालिक हैं, इवन दूसरे ममालिक में, वो भी जो दिल्ली बेस्ड डिप्लोमेट्स हैं, इवन एम्बेसडर्स भी नहीं, लेकिन वो झंडा नहीं होना चाहिए उनका। हाँ, लेकिन होना नहीं